ब्रैकेट f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2। f1 की वैल्यू हमें ब्रैकेट में पुट करनी है। f1 इज इक्वल टू हमें गिवन है 40 साइन माइनस सी हमें दी हुई है, तो हम क्या कहेंगे f1, तो यहाँ पे चलो बताओ हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 10। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नोबल एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स में हम एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करने वाले हैं। इन एक्सरसाइज 13.2 हमें फाइंड करना होगा मोड एंड मीन। मोड और मीन हमें फाइंड करना है, लेकिन सिर्फ हम इस एक्सरसाइज में मोड वाले सम ही सॉल्व करने वाले हैं। मीन वाले सम हम एक्सरसाइज 13.1 में सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम 13.3 में मीडियन वाले सम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 एज ए इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एक साल के अंदर हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं उनका डेटा हमें गिवन है, जिसमें हमें पेशेंट की एज गिवन है। एज 5 to 15 ईयर के बीच में जितने भी पेशेंट है, जितनी भी एज दी हुई है, वो नंबर ऑफ पेशेंट हमें उसके नीचे दिए गए हैं। अब हमें बोला हुआ है कि जितने भी जैसे कि 6 पेशेंट है उनकी एज होगी 5 to 15, यानी 5 to 15 ईयर के बीच के पेशेंट कितने होंगे 6। 15 to 25 ईयर की एज के बीच के स्टूडेंट पेशेंट होंगे 11। अब हमें फाइंड क्या करना है? सो स्टूडेंट हमें फाइंड करना है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। यानी हमें फाइंड करना होगा मोड, जिसे डिनोट किया जाएगा z से। फिर उसके बाद हमें बोला हुआ है कंपेयर एंड इंटरप्रेट the two measures of central tendency. There are three measures of central tendency: mean, median and mode. मीन वाले जो सम है हम एक्सरसाइज 13.1 में करेंगे, मोड वाले जो सम है हम एक्सरसाइज 13.2 में कंप्लीट करेंगे, और मीडियन वाले जो सम है वो हम एक्सरसाइज 13.3 में कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है मोड। मोड फाइंड करने का फॉर्मूला सीखने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा टेबल किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। जो भी एज हमें पेशेंट की एज गिवन है उसे हम क्लास इंटरवल से डिनोट करेंगे, और नंबर ऑफ पेशेंट को हम फ्रीक्वेंसी जिसे डिनोट किया जाता है FI से। इस तरीके से हमें टेबल ड्रॉ करना होगा। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले कौन सी कॉलम ऐड करनी है? क्लास हमें गिवन है 5 to 15। क्लास हमने कहां से लेकर है? एज लिखा हुआ है, उसकी जगह पर आप एज भी लिख सकते हो और एज के प्लेस में आप लिख सकते हो क्लास हमें गिवन है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। एज इट इज हमने क्लास को हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 6, 11, 21, 23, 14, 5। आप नंबर ऑफ पेशेंट्स भी लिख सकते हो, लेकिन उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी यानी FI। तो FI भी हमने एज इट इज लिखी हुई है। अब हमें फाइंड क्या करना है? मोड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? मोड को सबसे पहले हम समझेंगे डिनोट किया जाता है Z से। मोड को Z से डिनोट किया जाता है, जिसको फाइंड करने का फॉर्मूला होगा L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। अब मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि F1 हम किसे कहेंगे, F0 हम किसे कहेंगे और F2 हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हमें जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है उस फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम F1। तो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है 23। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़े डिजिट को हम F1 कहेंगे, और उसी के पास वाली क्लास को हम कहेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में हमें 2 डिजिट गिवन है 35 एंड 45। छोटा डिजिट 35 है जिसे हम लोअर लिमिट कहेंगे और L से डिनोट करेंगे। अब उसके बाद हमें समझना है F0 और F2 हम किसे कहेंगे। F0 का मतलब अबो F1, यानी F1 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम F0। बिलो F1 यानी F1 के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम F2। अब उसके बाद हमें समझना है कि क्लास साइज हम किसे कहेंगे। क्लास साइज हमें क्लास में ही गिवन होगी। सो हमें क्लास गिवन है 5 to 15, 15 to 25। तो हमें देखना है लोअर लिमिट हमें 35 और 45 दी। जो भी मॉडल क्लास है हमें 35 एंड 45 गिवन है। 35 और 45 के बीच का डिफरेंस जिसे हम कहेंगे क्लास साइज। तो 35 में हम कितना ऐड करेंगे? 45 बनेगा। तो फ्रेंड्स, हम अगर 35 में 10 ऐड करते हैं तो कितना बनेगा? 45। तो ये चीज इक्वल टू हमें मिला 10। अब उसके बाद हमें जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू हमने फाइंड किया उसे फॉर्मूले में एज इट इज पुट करनी है। सो एल के प्लेस में हमें पुट करना होगा 35,
z हमें फाइंड करना है, z लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू l के प्लेस में हमें पुट करना होगा 35 साइन प्लस इन ब्रैकेट f1 के प्लेस पे f1 की वैल्यू हमें गिवन है 23 माइनस f0 की वैल्यू हमें गिवन है 21 डिवाइड बाय 2 के प्लेस पे 2 एज इट इज f1 के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 23 साइन माइनस f0 के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 21, फिर साइन फॉर्मूले में हमें माइनस दिया हुआ है तो हमने माइनस एज इट इज पुट किया, f2 के प्लेस में हमें पुट करना होगा 14 ब्रैकेट क्लोज इनटू h हमें गिवन है 10, यानी क्लास साइज हमें गिवन है 10। फिर उसके बाद हम कितने स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं सर इस सम को सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, तो आप सभी को सम सोल्व करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको सभी को सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना होगा। क्या सोल्व करना होगा? ब्रैकेट। देन आफ्टर ब्रैकेट सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे ऐड करना होगा हमें 35 में। तो इजी ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम, तो इज इक्वल टू के प्लेस पे इज इक्वल टू 35 प्लस इन ब्रैकेट, अब हमें 23 में से माइनस करना होगा 21, तो 23 में से 21 माइनस करेंगे तो बचेगा मिलेगा हमें 2 डिवाइड बाय 23 का मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ, 23 2 जा तो 23 का मल्टीप्लाई 46 से करेंगे तो बनेगा 46 माइनस 21 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस, लेकिन हमें यहां ध्यान रखना है साइन बिगर डिजिट का आएगा, बिगर डिजिट 21 है और 21 का साइन हमें गिवन है माइनस, तो यहाँ पे साइन माइनस पुट करना है, लेकिन प्रोसेस कौन सी होगी? प्लस की, माइनस माइनस प्लस। अब हमें 1 में 4 ऐड करना है तो बनेगा 5, और इसके बाद हमें 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, यानी माइनस माइनस प्लस 21 में 14 ऐड किया तो हमें मिला 35 ब्रैकेट क्लोज इनटू 10 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 35। अभी भी ब्रैकेट सोल्व हुआ नहीं है, 2 के प्लेस पे 2, 46 में से हमें माइनस करना है 35, अगर 46 में से हम 35 माइनस करेंगे 6 माइनस 5 1 4 माइनस 3, 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1, यानी डिवाइड बाय 11 इंटू 10। अब हमें देखना है कि 11 से 2 भी कट नहीं होगा और 10 भी कट नहीं होगा, तो 35 के प्लेस पे 35 एज इट इज साइन प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना होगा 10 से 2 10 20 डिवाइड बाय 11 एज इट इज। अब 11 से हमें 20 को कट करना होगा तो 20 अंदर आ जाएगा और 11 बाहर। अब 11 के टेबल में 2 आने वाला नहीं है, तो 20 हमें 11 के टेबल में लाना है, तो 11 भी 20 के टेबल में नहीं आएगा, तो 20 से छोटा डिजिट आएगा 11 1 जा 11। अब 20 में से हम 11 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, 9 11 से छोटा डिजिट है। अब इसे बड़ा बनाने के लिए क्वेश्चन में पॉइंट पुट करके क्या कैरी करना होगा हमें 0। अब 11 का टेबल हमें बोलना होगा 90 तक। अब 90 तक कैसे कहेंगे हम? 11 8 जा 88। अब 90 में से हमें 11 माइनस करना होगा तो हमें मिलेगा 2। 11 का टेबल में 2 आने वाला नहीं है तो हमें कैरी करना होगा 0। 11 1 जा 11, अगेन हमें 20 में से 11 माइनस करना है तो हमें मिलेगा 9, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो हमें कितना कैरी करना होगा 0। फिर 11 का टेबल हमें 90 तक बोलना है, 11 8 जा 88। तो इसी तरीके से हमें डिवाइड करना है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाना है, 2 डिजिट तक अगर आप जाओगे तब भी चलेगा। अब 35 के प्लेस पे 35 साइन प्लस, अब हमारा आंसर मिला डिवाइड 20 को हमने 11 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर मिला 1.8। अब हमें देखना है जो पॉइंट के बाद थर्ड वाला डिजिट है 5 या 5 से बड़ा होगा तो आगे वाले नंबर में हम 1 ऐड करेंगे, तो 81 का क्या बनेगा 82। अब 35 को ऐड करना है पॉइंट वाले डिजिट में, सो 35 को हमने एज इट इज लिखा और उसके बाद हमने क्या पुट किया पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज, बिकॉज ऑफ 35 में हमें पॉइंट वाला डिजिट ऐड करना है इसलिए। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड हमें गिवन है 1, राइट साइड गिवन है हमें 82, जहां कुछ नहीं है वहां पे हमें पुट करना होगा 0। 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 8 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 0 3, तो हमारा आंसर होगा 36.82। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी में सेम आपको इसी तरीके से टेबल ड्रॉ करना होगा। जो भी हमें टेबल में फर्स्ट कॉलम दी हुई होगी उसे हम क्लास से लिखेंगे और सेकंड कॉलम को हमें F5 से डिनोट करके अच्छे से लिखना होगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम डायरेक्ट यहां पे सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें इज द इंफॉर्मेशन गिवन है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब उसमें हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। मॉडल लाइफ टाइम बोला हुआ, इट मींस हमें क्या फाइंड करना होगा मोड को किससे डिनोट किया जाता है, जेड हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो भी डेटा दिया हुआ था उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट आपको लिखना होगा क्लास, फिर उसके बाद आपको लिखनी होगी A5।
सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें लाइफ टाइम को लिखना होगा क्लास, लाइफ टाइम के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो क्लास, और फ्रीक्वेंसी के प्लेस पर आप लिख सकते हो एफ आई। अब आपको क्लास और एफ आई लिख के सम सोल्व करना होगा। हम डायरेक्ट यहां पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है 61, तो यहाँ पे क्या बनाना होगा हमें एक टेबल। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें 61 गिवन है, तो 61 होगा हमारे लिए F1, फिर अबव F1 यानी F1 के पहले वाली फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम F0 और F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम F2। F1 के साथ वाली जो क्लास है उसमें छोटा डिजिट होगा हमारे लिए लोअर लिमिट। अब हमें फाइंड करना है क्लास साइज। तो स्टूडेंट क्लास साइज कितनी दी हुई है, तो फ्रेंड्स क्लास साइज हमें फाइंड करनी है। तो 0 से 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। 60 में कितना ऐड करेंगे तो 80 होगा, 20 ऐड करेंगे तभी 80 होगा। तो एच इज इक्वल टू कंसीडर करना होगा हमें 20 यानी 60 से 80 के बीच का डिफरेंस। अब हमें फाइंड करना है मोड। मोड को डिनोट किया जाएगा Z से। Z इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा हमारा L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू एज इट इज। L हमने फाइंड किया, L हमें मिला 60, सो L के प्लेस पे पुट करना होगा 60 साइन प्लस इन ब्रैकेट F1 के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 61, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसलिए F1 के प्लेस पर हमें क्या पुट करना होगा 61 साइन माइनस F0 के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 52, डिनोमिनेटर में 2 के प्लेस पे 2 एज इट इज। अब जो F1 है, F1 की वैल्यू हमें ये खास करके ध्यान रखना है, जो भी F1 है F1 की वैल्यू हमें ब्रैकेट में पुट करनी होगी। कहां पुट करनी होगी, ब्रैकेट में, बिकॉज ऑफ F1 के बाहर हमें क्या दिया हुआ है 2, इसलिए F1 की वैल्यू हमें ब्रैकेट में पुट करनी है। तो ब्रैकेट में हमें क्या पुट करना होगा 61 साइन माइनस। अगर आप F1 की वैल्यू ब्रैकेट में पुट नहीं करोगे तो हमें मिलेगा 261 और इससे आपका आंसर रॉन्ग आएगा। साइन माइनस F0 के प्लेस पे पुट करना होगा 52, फिर इस फॉर्मूले में साइन हमें माइनस दिया हुआ है, फिर F2 की वैल्यू हमें गिवन है 38, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इनटू H की वैल्यू हमें गिवन है 20, यानी क्लास साइज हमें दिया हुआ है 20। अब हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना होगा, हमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। फिर ब्रैकेट सोल्व करने के बाद ब्रैकेट के बाहर वाला जो भी नंबर है उसमें हमें ब्रैकेट की वैल्यू को ऐड करना होगा। ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर हमें गिवन है 60, 60 के प्लेस पे 60 एज इट इज। साइन प्लस इन ब्रैकेट 61 में से हमें कितना माइनस करना है 52। अगर हम 61 में से 52 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9। कितना मिलेगा हमें, नंबर 9। अब डिवाइड बाय 61 ब्रैकेट में दिया हुआ है और ब्रैकेट के बाहर हमें 2 गिवन है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें समझना है मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई 61 से करना है, 2 1 2, 6 2 12, फिर उसके बाद हमें गिवन है माइनस 52 माइनस 38, माइनस माइनस प्लस। अब हमें 52 में 38 प्लस करना है तो हमें मिलेगा 90। अब 90 मिला लेकिन बिगर डिजिट का साइन माइनस है तो यहां कौन सा साइन पुट करना होगा, माइनस ब्रैकेट क्लोज इनटू 20 एज इट इज। अभी भी ब्रैकेट जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हुआ नहीं है, तो इज इक्वल टू 60 के प्लेस पे 60 प्लस इन ब्रैकेट 9 डिवाइड बाय 122 में से हमें माइनस करना होगा 90। अब 122 में से हम 90 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 0 2। अब 2 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो इस पे बोरो करना होगा 10 और आगे वाले डिजिट में से 1 माइनस करना होगा, यानी 1 में से 1 माइनस किया तो हमें मिला 0। 10 माइनस 2 12, 12 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 32। तो यहाँ पे कितना मिला 122 में से हमने कितना माइनस किया 90, तो हमें कितना मिला 32। ब्रैकेट क्लोज इनटू मल्टीप्लाई बाय किससे करना होगा, मल्टीप्लाई 20 से। अब हमें देखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट होंगे या नहीं। तो 20 और 32 दोनों किसके टेबल में आने वाले हैं, 4 के। जैसे 4 5 20 होगा और 4 8 होगा 32। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 4 कट, तो 60 प्लस इन ब्रैकेट हमें लिखना होगा 9 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में बचा 8, मल्टीप्लाई करना होगा हमें 5 से। अब 5 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब हमें देखना है कि 8 से 9 भी कट नहीं हो रहा है और 5 भी कट नहीं हो रहा है। जब भी ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है तो ब्रैकेट कितने स्टेप में सॉल्व करना है स्टूडेंट, एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है। ब्रैकेट कितने स्टेप्स में सॉल्व करना है, 2। स्टेप 1 में हमें देखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट होगा या नहीं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट नहीं होता है तो आपको न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना होगा और डिनोमिनेटर वाला डिजिट एज इट इज। सो 60 प्लस 9 इंटू 5, तो 9 5 होगा 20, 9 5 होगा 45 डिवाइड बाय 8, यानी 45
जो है उसका डिवाइड करना है हमें 8 से, यानी 45 अंदर आएगा और 8 आ जाएगा बाहर। अब 8 के टेबल में हमें 45, तो 8 4 जा होगा, 8 5 जा होगा 40, 45 में से हमें माइनस करना है 40, तो कितना बचेगा 5। अगेन जो 5 है वो 8 से छोटा डिजिट है। बड़ा बनाने के लिए क्वेश्चन में पॉइंट पुट करना होगा, नीचे कैरी करना होगा हमें 0। 8 का टेबल बनना होगा 50 तक, 8 6 जा होगा 48। अगर हम 50 में से 48 माइनस करेंगे बचेगा 2। अगेन डिवाइड होगा नहीं, तो इसे बड़ा बनाने के लिए क्या कैरी करना होगा 0। लेकिन ये चीज हमें खास ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो कितनी टाइम आना चाहिए, 1 टाइम, यानी एक पॉइंट के बाद हमें कितने जीरो की छूट मिलेगी, 1, यानी 1 जीरो हम कैरी कर सकते हैं। अब 8 का टेबल हमें 20 तक बोलना है, 8 2 जा 16, 20 में से हमें 16 माइनस करना है, तो कितना मिलेगा हमें 4। अगेन 4 8 से छोटा डिजिट है, तो क्या कैरी करना होगा 0, और क्वेश्चन में पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है। 8 के टेबल में हमें कहां तक जाना है, 40 तक, 8 5 जा 40, 40 माइनस 40 0। तो हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 60 प्लस 45 को 8 से डिवाइड किया तो हमें मिला 5.625 भी लिख सकते हो, या फिर थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे वाले डिजिट में क्या ऐड करना होगा 1, यानी 62 का क्या बनेगा 63। अब 60 में हमें 5 ऐड करना है तो 65 पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट एज इट इज एंड 63, ये होगा हमारा मोड का आंसर। अब उसके बाद हमें मूव ऑन करना है क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village, यानी एक विलेज जिसमें 200 फैमिलीज है उसका डेटा हमें दिया हुआ है। फिर उसमें से हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मींस हमें क्या फाइंड करना होगा, मोड फाइंड करने के लिए हमें देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है 40। कितनी गिवन है हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40, तो 40 को डिनोट किया जाएगा F1 से। 40 होगा हमारे लिए F1, और F1 वाली जो क्लास है जिसे हम कहेंगे मॉडल क्लास, मॉडल क्लास में छोटा वाला डिजिट जो है 1500 वो होगी हमारे लिए लोअर लिमिट। अब वो F1 यानी F1 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी F0, F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी F2। लेकिन आप सभी को जो भी ये डेटा हमें दिया हुआ है इस तरीके से आपको सम सॉल्व करना नहीं है, डेटा जो भी है उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, यानी एक्सपेंडिचर के प्लेस पर आपको लिखनी होगी क्लास और नंबर ऑफ फैमिलीज के प्लेस पर आपको लिखनी होगी FI। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सम सॉल्व किया था उसी तरीके से आपको सम सॉल्व करना है, और ये टेबल जो है वो एग्जाम में ड्रॉ करना कंपलसरी है, इसलिए टेबल ड्रॉ करना भूलना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सम किस तरीके से सॉल्व करना है, अब हमें फाइंड करना है क्लास साइज। क्लास साइज मींस एज, तो हमें देखना है कि जो भी मॉडल क्लास है उसमें क्लास साइज हमें कितनी गिवन है 1500 एंड 2000। अगर हम 1500 में कितना ऐड करेंगे तो 2000 बनेगा, तो 500, तो h इज इक्वल टू हमें कितना मिला 500, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस जिसे हम कहेंगे क्लास साइज। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसे हमें फॉर्मूले में पुट करना है, मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने का फॉर्मूला होगा z इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। L के प्लेस पर हमें पुट करना है 1500, कितना पुट करना होगा हमें 1500 साइन प्लस इन ब्रैकेट F1 के प्लेस पर हमें पुट करना है 40 माइनस F0 के प्लेस पर हमें पुट करना है 24 डिवाइड बाय 2 के प्लेस पे 2। F1 की वैल्यू हमें ब्रैकेट में पुट करनी है, F1 इज इक्वल टू हमें गिवन है 40 साइन माइनस F0 के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 24, फिर साइन माइनस। ये साइन माइनस कहां से आया चलो बताओ, ये जो साइन माइनस का है ये फॉर्मूले में हमें गिवन है इसलिए हमने क्या पुट किया माइनस। फिर F2 के प्लेस में हमें पुट करना होगा 33 ब्रैकेट क्लोज इनटू क्लास साइज हमें गिवन है 500, तो क्लास साइज के प्लेस पे क्या पुट करना होगा हमें 500। अब सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है ब्रैकेट, देन आफ्टर ब्रैकेट सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे हमें ऐड करना होगा 1500 में। किसमें ऐड करना होगा हमें 1500। सो 1500 के प्लेस पे 1500 प्लस 40 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16। कौन सा नंबर मिलेगा हमें 16 डिवाइड बाय, अब 40 और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें क्या समझना होगा मल्टीप्लाई। 40 इंटू 2 42 सा होगा 80, 40 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 80 माइनस 24 माइनस 33 बिगर डिजिट का साइन माइनस और प्रोसेस होगी माइनस माइनस प्लस। अब हमें 3 में 4 ऐड करना है तो हमें मिलेगा 7, फिर 3 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5,
ब्रैकेट क्लोज इनटू 500 के प्लेस पे 500 एज इट इज। अभी भी ब्रैकेट सॉल्व हुआ नहीं है। अब उसके आगे हमें किस तरीके से सम सॉल्व करना है? सो 1500 के प्लेस पे 1500 एज इट इज साइन प्लस इन ब्रैकेट 16 के प्लेस पे 16। अब हमें 80 में से माइनस करना होगा 57। 80 में से कितना माइनस करना है? 57। मुझे पता है अगर 80 में से 57 माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 23। लेकिन फिर भी वैल्यू किस तरीके से सब्ट्रैक्ट की जाती है वो ध्यान से समझो। 0 में से 7 माइनस होगा नहीं, तो हमें बोरो करना होगा 10 और 8 को कट करके हमें 7 पुट करना होगा, यानी आगे वाले डिजिट में से हमें माइनस करना होगा। जब भी हम सब्ट्रैक्शन का रूल है, जब भी हम किसी से 10 रुपीज बोरो करेंगे तो आगे वाले डिजिट में से 1 क्या करना होगा? माइनस। अब 10 माइनस 7 किया तो हमें मिला 3 और 7 माइनस 5 किया तो हमें मिला 2, यानी डिनोमिनेटर में कौन सा डिजिट मिला हमें? 23 ब्रैकेट क्लोज इनटू 500 के प्लेस पे 500 एज इट इज। अभी भी ब्रैकेट कंप्लीटली सॉल्व हुआ नहीं है, सो 1500 के प्लेस पे 1500 एज इट इज साइन प्लस इन ब्रैकेट। अब 23 से 16 भी कट नहीं होगा और 500 भी कट होगा नहीं, तो सम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से। 16 5 दा 80 और ये कितने जीरो में दिए हुए हैं? 2, तो 208 के डिनोमिनेटर में 23 के प्लेस पे 23 एज इट इज। अब 8000 जो है उसे हमें डिवाइड करना है 23 से। अब आप बोलोगे सर 23 का टेबल हमें आता नहीं है। मुझे तो पता है कि 23 के टेबल में क्या क्या आएगा, जैसे 23 1 23, 23 2 46, 23 3 69। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो एकदम सिंपल है, 23 को हम क्या समझेंगे? 20। क्या समझेंगे हम? 20। अब 20 के टेबल में हमें कहां तक जाना है? 80 तक। 23 से पहले वाला डिजिट कौन सा है? 0 वाला 20 है, तो 20 के टेबल में हमें कहां तक जाना है? 80 तक। तो 20 4 जा कितना होगा? 80, तो 23 4 जा होगा 92। कितना होगा? 92। 4 3 जा 12, कितना कैरी होगा? 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। लेकिन हमें तो कहां तक जाना है? 80 तक, यानी 23 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 या 80 से छोटा डिजिट मिलेगा तो 3 से, तो 23 3 जा होगा 69। अब 0 में से 9 कट होगा नहीं, तो कितना बोरो करना होगा? 10। 8 में से 1 माइनस करके कितना पुट करना होगा? 7। 10 माइनस 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 1। फिर उसके बाद हम 8 में से 6 माइनस 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11। अगेन 11 जो है वो 23 से छोटा डिजिट है, तो हमें बोरो करना होगा। हमें क्या कैरी करना होगा? 0। अब 23 का टेबल हमें कहां तक बोलना होगा? 110 तक बोलना होगा। तो 23 5 जा होगा 23 5 जा है 23 5 जा होगा 115। लेकिन ये तो 110 है, तो 23 का टेबल कहां तक बोलना होगा? 4 तक। अब 23 4 जा कितना होगा? 92। इट मींस 110 में से हमें कितना माइनस करना होगा? 92। अब 110 में से हम 92 माइनस करेंगे, 0 में से 2 माइनस होगा नहीं। कितना बोरो किया हमने? 10, और आगे वाले डिजिट में से 1 माइनस किया, यानी क्या बचा? 0। 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे अगर हम, तो हमें कितना मिलेगा? 1। अगेन जो भी 18 है वो 23 से छोटा डिजिट है, तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें कैरी करना होगा 0। 0 कैरी करने के बाद हमें देखना है कि 23 में 180 कहां पे आएगा, तो 23 8 जा होगा 184, और 23 7 जा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 23 7 जा मिलेगा हमें 161। तो छोटा डिजिट कौन सा है? 161 या 184? तो सबसे छोटा डिजिट हमें दिया हुआ है 180 से छोटा डिजिट हमें गिवन है 161, यानी यहां लिखना होगा 23 7 जा 161। अब 180 में से हमें माइनस करना है 161। 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, इसलिए हमने कितना बोरो किया? 10। 8 को कट करके हमने पुट किया 7, यानी जब भी हम बोरो करेंगे तो आगे वाले डिजिट में से कितना माइनस करना होगा? 1। अब 10 में से हमें 1 माइनस करना है 9, और 7 में से 6 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 1, और 1 में 1 माइनस 1 0। अब 19 जो है 23 से छोटा डिजिट है, तो हमें क्या कैरी करना होगा? 0। लेकिन यहाँ पे तो 0 है नहीं, तो क्वेश्चन में क्या पुट करना होगा? पॉइंट, और पॉइंट पुट करके क्या कैरी करना होगा हमें? 0। अब ये बड़ा टेबल है तो इसके अंदर आपको 2 डिजिट से आगे जाना नहीं है। बड़ा टेबल से आप जब भी डिवाइड करो तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप जा सकते हो, 3 डिजिट तक भी आप जा सकते हो, लेकिन हम आपका टाइम बचे इसलिए सिर्फ कितने डिजिट तक जाना है? हमें 2 डिजिट तक ही जाना है। अब 23 जो है 23 का टेबल कहां तक बोलना है हमें? 190 तक। कहां तक कहना होगा हमें? 190 तक। तो 23 8 जा कितना होगा? 184, और 23 9 जा होगा 207। कितना होगा? 207। तो छोटा डिजिट होगा 184, तो यहां लिखना होगा 23 8 जा 184। अब 23 8 जा 184, 190 में से 184 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6। अगेन डिवाइड नहीं होगा तो क्वेश्चन में क्या कैरी करना होगा? 0।
अब 23 का टेबल कहां तक हमें बोलना होगा, 60 तक। तो 23 टू जा कितना होगा, 23 टू जा कितना हो जाएगा 42, यानी 1500 प्लस 23 को हमने 80 से कट किया, किससे कट किया, 8000 को 23 से कट किया तो हमें मिला 347.82। अब 1500 में हमें ऐड करना है पॉइंट वाला डिजिट, तो 1500 के प्लेस पे 1500, पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट, पॉइंट के लेफ्ट साइड हमें गिवन है 347, राइट साइड गिवन है 82, जहां कुछ नहीं है वहां पे हमें पुट करना होगा 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 8 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज, 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 4 4, 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 0 तो हमें मिलेगा 1। तो हमारा आंसर होगा मोड इज इक्वल टू 1847.82। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 हमें एज द इंफॉर्मेशन गिवन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड, क्या फाइंड करना है हमें, मोड एंड मीन। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ हम कौन से सम सॉल्व करने वाले हैं, मोड फाइंड करने वाले सम हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, तो हम क्या कहेंगे F1। तो यहाँ पे चलो बताओ हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 10। तो 10 के ऊपर क्या बनाना होगा, हमें बॉक्स बनाना होगा और 10 को लिखना होगा F1। 10 को क्या कहेंगे हम, F1। और F1 के बाजू वाली जो क्लास होगी, उसके सामने वाली जो क्लास होगी, उसके जो छोटा डिजिट है यानी 30 और 35, F1 यानी 10 के पास वाली क्लास जिसे हम कहेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का छोटा डिजिट है 30, जिसे हम डिनोट करेंगे L से, यानी इसे हम कहेंगे लोअर लिमिट। अब वो F1 यानी F1 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम F0 और F1 के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम F2। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हो तो ध्यान से वीडियो देखना, ताकि आपको पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरीके से टेबल ड्रॉ किया जाएगा। अगर आप एग्जाम में टेबल अच्छे से ड्रॉ नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। तो टेबल किस तरीके से ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट के प्लेस पर आपको लिखनी होगी क्लास, फिर उसके बाद आपको लिखनी होगी FI यानी नंबर ऑफ, आपको जो भी दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके नीचे वाली जो कॉलम दी हुई है उसके प्लेस में आपको लिखनी होगी FI यानी फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आपको टेबल अच्छे से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है। अब उसके बाद देखो वर्टिकली ड्रॉ करना होगा। उसके बाद हमें F1 गिवन है 10, F0 दिया हुआ है 9, F2 की वैल्यू दी हुई है 3। अब उसके बाद हमें समझना है क्लास साइज। क्लास साइज को हम किससे डिनोट करेंगे, H से। H इज इक्वल टू 50 और 55 में कितने का डिफरेंस होगा, 5 का। यहाँ पे अगर आप मॉडल क्लास में भी मॉडल क्लास में से अगर आप क्लास साइज फाइंड करोगे तब भी इजी रहेगा। 30 में कितना ऐड करेंगे, 35 बनेगा, तो H इज इक्वल टू कितना आएगा 5। अब Z इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। Z फाइंड करना है तो Z लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू एज इट इज। L के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 30 साइन प्लस इन ब्रैकेट F1 के प्लेस पर हमें पुट करना है 10 माइनस F0 के प्लेस पर पुट करना होगा 9 डिवाइड बाय 2 के प्लेस पे 2, फिर F1 के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 10 माइनस 10, लेकिन हमें कहां पुट करना होगा, ब्रैकेट में साइन माइनस। अब फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि F0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको सभी को दिख रहा है, तो F0 की वैल्यू बताओ कितनी दी हुई है हमें, 9 माइनस F2 के प्लेस पर हमें कितना गिवन है 3 ब्रैकेट क्लोज इनटू H के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 5। अब सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है, तो आप सभी को सबसे पहले सोल्व करना होगा ब्रैकेट। सबसे पहले हमको क्या सोल्व करना होगा, ब्रैकेट। 30 के प्लेस पे 30 एज इट इज साइन प्लस इन ब्रैकेट, अगर हम 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 डिवाइड बाय 10 टू जा 20 साइन माइनस, क्योंकि बिगर डिजिट 9 है इसलिए 9 का साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस 9 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12 ब्रैकेट क्लोज इनटू 5। अभी भी ब्रैकेट जो है कंप्लीटली सोल्व हुआ नहीं है। अब ब्रैकेट सोल्व करने के लिए हमें 30 के प्लेस पे 30 एज इट इज साइन प्लस इन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 20 में से हमें माइनस करना होगा 12, तो हमें मिलेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 8 से 1 और 5 कट होगा नहीं, तो ब्रैकेट कैसा सोल्व करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना होगा। 30 के प्लेस पे 30 प्लस 5 वन जा 5 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में एज 8 एज इट इज हमें लिखना होगा। अब 5 को हमें डिवाइड करना होगा 8 से। अब हमें यहां ध्यान से समझना है कि जो भी 5 है,
5 जो है वो 8 से छोटा डिजिट है, इसलिए 5 को बड़ा बनाना होगा। तो फ्रेंड्स अब डिवाइड किस तरीके से करना है ये ध्यान से समझो। जब भी अंदर छोटा डिजिट दिया हुआ हो तो उसे बड़ा बनाने के लिए क्वोशंट में पॉइंट पुट, 0 पुट करके पॉइंट और नीचे क्या कैरी करना होगा 0। अब 8 का टेबल हमें कहां तक बोलना होगा 50 तक। अब आप बोलोगे सर 8 के टेबल में 50 आने वाला नहीं है, तो 50 से छोटा डिजिट 8 6 48, 50 में से 48 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब 2 8 से छोटा डिजिट है, अब हमें इससे बड़ा बनाने के लिए क्या कैरी करना होगा 0। लेकिन अब दूसरी बार हमें यहाँ पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने 0 की छूट मिलती है, हमें 1 0 की छूट मिलती है। अब 8 का टेबल हमें कहां तक बोलना है 20 तक, तो 8 2 16। अब 20 में से 16 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब 8 के टेबल में 4 आने वाला नहीं है, 4 को बड़ा डिजिट बनाने के लिए क्या कैरी करना होगा 0। 8 का टेबल में 40 आएगा, यस 8 5 40, 40 माइनस 40 0। तो हमने 8 30 के प्लेस पे 30 प्लस 5 को 8 से डिवाइड किया तो हमें मिला 0.625, यानी थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो आगे वाले डिजिट में हमें ऐड करना होगा 1, तो 62 का बनेगा 63। अब 30 में 0 ऐड करो तो 30 एसीडीज आएगा 0.63। फिर भी अगर आपको समझना है कि किस तरीके से वैल्यू ऐड की जाती है, नंबर्स को नंबर्स में किस तरीके से ऐड किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारा आंसर फाइनल आंसर होगा हमारा 30.63। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 एज अ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। अब उसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। जो भी डेटा दिया हुआ है उसका हमें क्या फाइंड करना होगा, मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्लास लिखनी होगी, फिर क्लास लिखने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी, यानी नंबर रन स्कोर लिखा हुआ है तो उसके प्लेस में आपको क्या लिखना होगा क्लास, और नंबर ऑफ बैट्समैन के प्लेस में आपको लिखना होगा FI। आपको ये जो डेटा है वो आपको वर्टिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रिप्रेजेंट किया हुआ था। अब हमें समझना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, तो इन क्वेश्चन नंबर 5 हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है 18। कितनी गिवन है 18 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जिसे डिनोट किया जाएगा F1 से। F1 के पहले वाले डिजिट को कहेंगे हम F0 और F1 के बाद वाले डिजिट को कहेंगे हम F2। अब F1 के पास वाली जो क्लास है उसे हम कहेंगे मॉडल क्लास। कौन सी क्लास कहेंगे उसे हम मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में सबसे छोटा डिजिट हमें दिया हुआ है 4000 जो मॉडल क्लास है हमें गिवन है 4000 टू 5000, उसमें छोटा डिजिट 4000 है, तो एल की वैल्यू कितनी कंसीडर करनी है हमें 4000। फिर इसके बाद लास्ट में हमें फाइंड करना होगा क्लास साइज। क्लास साइज मींस 4000 में कितना ऐड करेंगे तो 5000 होगा, तो h इज इक्वल टू क्लास साइज होगा 1000, यानी डिफरेंस जो है डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इट्स कॉल्ड क्लास साइज, यानी जो h है हमें कितना मिलेगा 1000 मिलेगा। अब हमें फाइंड क्या करना है मोड को डिनोट किया जाएगा z से। z फाइंड करने का फॉर्मूला होगा l प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज इनटू h। अब हमें l के प्लेस पे l की वैल्यू पुट करनी होगी 1000 साइन प्लस f1 के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 18 माइनस f0 के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 4 डिवाइड बाय 2 के प्लेस पे 2, f1 के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 18 साइन माइनस f0 के प्लेस पे f0 की वैल्यू हमें गिवन है 4 साइन माइनस f2 के प्लेस पे f2 की वैल्यू हमें गिवन है 9। सो f2 के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 9 ब्रैकेट क्लोज इनटू क्लास साइज हमें गिवन है 1000, तो इसके प्लेस पे हमें पुट करना होगा 1000। अब सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना होगा फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है ब्रैकेट। सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना होगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट सोल्व करने के लिए सबसे पहले 1000 एसीटीज लिखना होगा साइन प्लस 18 में से हमें माइनस करना होगा 4। 18 में से 4 माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 14। डिनोमिनेटर में 18 और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें कौन सा साइन समझना है मल्टीप्लाई। 18 2 होगा 36 माइनस 4 एंड माइनस 9, माइनस माइनस प्लस बिगर डिजिट का साइन हमें दिया हुआ है माइनस 9 प्लस 4। 9 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 13 ब्रैकेट क्लोज इन 200 के प्लेस पे 100 एज इट इज। लेकिन यहाँ पे एच हमें कितना दिया हुआ है 1000, तो 100 की जगह में क्या लिखना होगा 1000। अब उसके आगे हमें सम किस तरीके सोल्व करना है, तो सबसे पहले हमें 1000 के प्लेस पे 1000 लिखना होगा साइन प्लस इन ब्रैकेट 14 डिवाइड बाय
36 में से हमें कितना माइनस करना होगा 13, तो यहाँ पे 36 माइनस 13, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 3 में से हमें 1 कट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, यानी डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है 23 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1000। अब हमें देखना है कि 23 से 14 भी कट नहीं होगा और 1000 भी कट नहीं होगा, तो 1000 ये जो दिया हुआ है इसे एज इट इज हमें कैरी करना है साइन प्लस, अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किससे करना होगा न्यूमरेटर से, तो 14 इंटू 1000, तो 14 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 14 1 जा 14 और हमें कितने जीरो गिवन है 1 2 3, तो 3 जीरो हमें ऐड करने हैं डिवाइड बाय 23 एज इट इज। अब 23 के टेबल से अभी हाल ही इससे पहले वाला जो सम है उसमें ही हमने सम 23 के टेबल से किस तरीके से डिवाइड करना है वो हमने सीखा। अब डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे 123 से छोटा डिजिट है उसके साथ 4 कंसीडर करेंगे तब भी 14 23 से छोटा डिजिट होगा, तो हमें किससे डिवाइड करना है 140 को किससे डिवाइड करना है 23 से, तो 23 के टेबल में 140 यानी 140 तो आएगा नहीं, लेकिन हमें क्या मिलेगा 23 6 138, कितना मिलेगा हमें 23 6 138, 140 में से 138 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब 2 तो 23 से छोटा डिजिट है तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें कितना कैरी करना होगा, हमें कैरी करना होगा 0। लेकिन अब एक चीज ध्यान से समझनी है, ये जो हमने डिवाइड किया तो इसे हम समझेंगे घर, इसे हम क्या समझेंगे घर। अगर हम घर में से एक मेंबर को नीचे लेते हैं, हमने यहाँ घर में से कितने मेंबर को नीचे लिया, एक मेंबर को, यानी 1 मेंबर को हमने कैरी किया, लेकिन हम 23 से 20 डिवाइड हुआ नहीं, तो सेकंड मेंबर को जब हम कैरी करेंगे तो क्वोशंट में क्या पुट करना होगा 0, यानी छत पे क्या आ जाएगा 0। जब भी घर में से एक मेंबर को हमने उतारा, एक मेंबर को नीचे उतारा तो डिवाइड हुआ नहीं, तो दूसरे मेंबर को हम नीचे उतारेंगे तो उसके बाद हम क्या पुट करेंगे क्वोशंट में 0। अब 23 का टेबल कहां तक हमें बोलना हुआ 200 तक, तो 23 के टेबल अगर हम 200 तक कहेंगे तो 23 8 होगा 184। अब 200 में से हमें 184 माइनस करना है तो कितना बचेगा 16। अब 16 23 से छोटा डिजिट है, लेकिन यहाँ में हमारे पास दूसरा कोई डिजिट है नहीं, तो क्वोशंट में पॉइंट पुट करना होगा और नीचे क्या कैरी करना होगा 0। अब 23 का टेबल जो है वो कहां तक बोलना होगा हमें 160 तक, तो 23 7 से 161 होगा, लेकिन 161 160 से बड़ा डिजिट होगा, इसलिए 23 6 कितना आएगा 138। अब हम 160 में से 138 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बोरो करना होगा 10, बिकॉज ऑफ 0 में से 8 माइनस होगा नहीं, फिर 6 को कट करके कितना पुट करना होगा 5, 10 माइनस 8 करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तब भी हमें मिलेगा 2। अब 22 अगेन 23 से छोटा डिजिट है, इसे बड़ा बनाने के लिए क्या कैरी करना होगा 0। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को एक चीज ध्यान से समझनी है कि जो भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद अगर हम 0 कैरी करते हैं कितनी टाइम 1 टाइम, तो फिर क्वेश्चन में दूसरी बार पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है। अब 23 का टेबल हमें कहां तक बोलना है 220, यानी 23 9 सा होगा 207, कितना होगा 207, तो 1000 के प्लेस पे 1000 प्लस 4000 को 23 से कट किया तो हमें कितना मिला 608.69। अब 1000 को हमें पॉइंट वाले डिजिट में ऐड करना है तो 1000 के प्लेस पे 1000 ऐड यानी साइन प्लस आएगा, 1000 को पॉइंट वाले डिजिट में हमें ऐड करना है तो 1000 के बाद क्या पुट करना होगा पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज। पॉइंट के लेफ्ट साइड हमें गिवन है 608, राइट साइड गिवन है हमें 69, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या पुट करना होगा 0। 0 पुट करने से आंसर में चेंजिंग होगा नहीं, लेकिन हमारी आंसर राइट आने की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। 0 में से अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 9 0 प्लस 6 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6, 1 प्लस 0 1, तो हमारा मोड इज इक्वल टू, इट मीन जेड इज इक्वल टू हमारा आंसर होगा 1600, कितना होगा हमारा आंसर 1608.69, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज 13.1 13.2 13.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं। ढन टन टन। इन क्वेश्चन नंबर 6 एज अ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। हमें इस समय भी क्या फाइंड करना होगा मोड। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्स के प्लेस में आपको क्या लिखना होगा क्लास लिखना होगा और उसके बाद फ्रीक्वेंसी को डिनोट करना होगा fi से। अब टेबल किस तरीके से ड्रॉ करना है तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस तरीके से आपको एग्जाम में भी टेबल अच्छे से ड्रॉ करना है। फिर टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको सम आगे सॉल्व करना है। अब हमें क्या फाइंड करना है मोड। मोड से पहले हमें देखना है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा दिया हुआ है 20, तो 20 को हमें कंसीडर करना होगा F1 अबव
20 यानी 21 से पहले वाले जो नंबर है फ्रीक्वेंसी उसे हम कहेंगे F0। 20 के बाद वाला जो डिजिट है उसे कहेंगे हम F2। अब 20 के पास वाली जो क्लास है उसे हम कहेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में सबसे छोटा डिजिट हमें गिवन है 40 लोअर लिमिट कहेंगे क्योंकि छोटा डिजिट है इसलिए, तो उसे हम कहेंगे L। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है क्लास साइज। क्लास साइज के उससे डिनोट किया जाएगा H से। तो हमें देखना है 40 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स 40 से 50 के बीच का डिफरेंस हमें गिवन है 10। तो क्लास साइज होगी हमारे लिए, हमें मिली क्लास साइज 10 यानी h इज इक्वल टू हमें मिला 10। अब हमें फाइंड करना है मोड। मोड फाइंड करने का फॉर्मूला होगा z इज इक्वल टू l प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज इनटू h। अब जो भी रिमेनिंग वैल्यू, जो भी वैल्यू हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड किया उसे फॉर्मूले में पुट करना है। L के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 40 प्लस इन ब्रैकेट F1 के प्लेस पर हमें F1 की वैल्यू पुट करनी होगी 20 साइन माइनस F0 के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 12 डिवाइड बाय 2 के प्लेस पे 2। एसीडी F1 की वैल्यू हमें ब्रैकेट में पुट करनी है, ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। 2 पुट करके F1 की वैल्यू अगर आपने ब्रैकेट के अंदर पुट नहीं की और 20 डायरेक्ट यहाँ पे पुट की तो हमें मिलेगा 220 और आपका आंसर आएगा रॉन्ग। सो हमें F1 की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करनी है। इन स्मॉल ब्रैकेट F1 के प्लेस पे 20 साइन माइनस F0 के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 12 साइन माइनस F2 के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 11 ब्रैकेट क्लोज इनटू h के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 10। अब आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट। क्या सोल्व करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट का जो भी फाइनल आंसर आएगा उसे किस में ऐड करना होगा, हमें 40 में। सो 40 एज इट इज साइन प्लस 20 में से हमें माइनस करना होगा 12। 20 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8 डिवाइड बाय 20 का मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। 20 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 22 40 माइनस 12 एंड माइनस 11 माइनस माइनस प्लस बिगर डिजिट का साइन हमें यहाँ पे माइनस पुट करना है। अब प्लस प्रोसेस कौन सी होगी, प्लस की प्रोसेस होगी। तो 2 प्लस 1 3 1 प्लस 1 3 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो यहाँ पे हमें 12 में अगर 11 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 23 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 10। अभी भी जो ब्रैकेट है वो कंप्लीटली सॉल्व हुआ नहीं है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें जो 40 दिया हुआ है उसे एज इट इज लिखना है प्लस इन ब्रैकेट 80 के प्लेस पे 80। अगर हम 40 में से माइनस करेंगे 23 तो कितना मिलेगा हमें 17 ब्रैकेट क्लोज इनटू 10। अब 17 से 8 भी कट नहीं होगा और 10 भी कट नहीं होगा, तो डिवाइड करने के लिए हम करेंगे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में 17 एज इट इज हमें पुट करना है। सो 40 के प्लेस पे 40 साइन प्लस 80 का मल्टीप्लाई 10 से करना, 8 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें मिलेगा 80 डिवाइड बाय 17। 80 को हमें डिवाइड करना है 17 से। किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे हमें 17 से। अब 17 का टेबल हमें कहां तक बोलना है, 80 तक। अब 17 के टेबल में 80 नहीं आएगा लेकिन 80 से छोटा डिजिट आ जाएगा। तो 17 4 जा 68, 17 4 जा कितना होगा 68। अब हम 0 में से 8 माइनस कर सकते नहीं है, तो कितना बोरो करना होगा 10 और 8 को कट करके हमने पुट किया यहाँ पे 7। तो 10 माइनस 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 2, 7 माइनस 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अब 17 और 12 17 से छोटा डिजिट है, इसे बड़ा बनाने के लिए क्वेश्चन में पॉइंट पुट किया और यहाँ पे हमें कैरी करना होगा 0। अब 17 के टेबल तक हमें जाना होगा, 17 के टेबल में कहां तक जाना होगा 120 तक। तो 17 7 जा होगा 119, कितना होगा 119। आपको टेबल नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके इजीली डिवाइड कर सकते हो। अब 17 7 से कितना होगा 119, 120 में से 119 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अगेन जो 1 है वो 70 से छोटा डिजिट है तो हमें कितना कैरी करना होगा 0। अब आपको ध्यान होगा इससे पहले वाले डिवीजन में हमने समझा कि पॉइंट के बाद कितने 0 की छूट मिलती है 1, तो 1 0 कैरी किया हमने, 1 0 हमने कैरी किया, तब भी 10 17 से छोटा डिजिट है। अब दूसरी बार अगर हम 0 कैरी करेंगे तो क्वेश्चन में क्या पुट करना होगा 0 पुट करना होगा। अब 17 का टेबल हमें कहां तक बोलना है 100 तक। तो 17 5 का कितना होगा 85। तो पॉइंट के बाद सिर्फ हमें 3 डिजिट तक ही लिखना है। तो 40 प्लस अगर 80 को हमने 17 से कट किया तो हमें मिला 4 पॉइंट, थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो आगे वाले डिजिट में हमें ऐड करना होगा 1, यानी आगे वाले डिजिट में कितना आएगा 71।
अब 40 को हमें पॉइंट वाले डिजिट में ऐड करना है, तो यहाँ पे 40 हमें एज इट इज लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 40, उसे पॉइंट वाले डिजिट में ऐड करना होगा, तो 40 के बाद क्या पुट करना होगा? पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज। पॉइंट के लेफ्ट साइड गिवन है हमें 4, राइट साइड गिवन है हमें 71। जहां कुछ नहीं है वहां पे हमें पुट करना होगा 0। प्रोसेस प्लस की करनी है, यानी यहाँ पे साइन आएगा प्लस। अब 0 में हमें 1 ऐड करना है। 0 + 1 1, 0 + 7 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज। 0 + 4 4, 4 + 0 4। तो हमारा आंसर होगा Z = 44.71। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 13.2 होगी कंप्लीट। आई होप कि एक्सरसाइज 13.1 में आप सभी को सभी सम अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर एक्सरसाइज 13 पॉइंट के रिलेटेड आपको कुछ डाउट रहता है तो आप इजीली हमें कमेंट कर सकते हैं।